हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे डॉग बाइट क्योंकि थोड़े दिन पहले मेरा फ्रेंड ने मुझे फ़ोन किया था। वो पूछा कि उनका घर में जो कुत्ता रहता था, वो कुत्ता उनका बड़ा भाई को काट लिया, तो वो वैक्सीन लेंगे कि नहीं लेंगे। ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन रेगुलरली आता है, बहुत सारा इंक्वायरी आता है। वो बोलते हैं वो तो पालतू कुत्ता था, हम लोग उसको वैक्सीन भी रेगुलरली दे रहे थे, टाइम शेड्यूल के हिसाब से दे रहे थे, तो हम दवाई लेंगे कि नहीं लेंगे क्योंकि वो कुत्ता मेरे को काट लिया। और कुछ क्वेश्चन पूछते हैं वो मेरे को सिर्फ नाखून लगा लिया, और कुछ पूछते हैं मेरे को वो टंग लगा लिया। तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और क्या होता है ना, जब कुछ डॉग बाइट होता है, कुछ लोग क्या करते हैं ना, दवाई लेते हैं, कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं ना, मंदिर मस्जिद भगवान के पास चले जाते हैं, और कुछ लोग ढूंगी बाबा के पास चले जाते हैं, तांत्रिक के पास चले जाते हैं, उस टाइप भी करते हैं। तो आप लोगों को एक्चुअली सही तरीके से क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसी टॉपिक में आज डिटेल डिस्कशन करेंगे। चलिए थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं कि डॉग काटने से क्या होता है। एक्चुअली डॉग काटने से क्या होता है ना, एक वायरस होता है जो वायरस की डॉग का अंदर फैलता है। डॉग एक कैरियर माना जाता है, डॉग को एक होस्ट माना जाता है। डॉग का बॉडी से वो स्प्रेड करता है, जो वायरस को कहते हैं रेबीज वायरस। और रेबीज वायरस जब डॉग को इन्फेक्ट करेगा, डॉग का अंदर रहेगा, तो वो डॉग जो भी किसी को काटेगा तो वो आदमी भी इन्फेक्टेड हो सकता है। जो डॉग को रेबीज इन्फेक्शन है उसको रेबिड डॉग कहते हैं। और डॉग का अंदर वो वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड कितना है ना, 2 to 8 वीक। 2 to 8 वीक मतलब वो वायरस जब डॉग को इन्फेक्ट करेगा तो डॉग का सिम्टम वगैरह वो सब आने के लिए मैक्सिमम 2 मंथ्स तक लग जाता है। तो रेबिड डॉग जब काटेगा किसी को तो वो आदमी का फर्टिलिटी रेट 100% होता है, मतलब मरने का चांसेस 100%। एक रेबिड डॉग किसी को काटेगा मतलब उसका मरने का 100% चांस है, जब वो कोई ट्रीटमेंट नहीं लेगा तब। लेकिन जब वो ट्रीटमेंट लेगा तो वो बचने का भी 100% चांस है। तो इसी हिसाब से आप लोग चीज ध्यान दीजिएगा, जो भी किसी डॉग काटेगा तो आप तुरंत जाके मेडिकल चेकअप करा लीजिए। डॉक्टर का हिसाब से, डॉक्टर का जो गाइडलाइन का हिसाब से आप लोग ट्रीटमेंट ले लीजिए, नहीं तो वो फ्यूचर में बहुत रिस्कफुल हो सकता है। तो इसीलिए आप लोग वो चीज को नजरअंदाज मत कीजिए। जो भी कोई भी डॉग काटेगा, आप लोग वो मत सोचिए कि वो डॉग रेबिड है कि नहीं है, वो इन्फेक्शियस है कि नहीं है, वो मत सोचिए। आप सोचेंगे कि अभी वो डॉग इन्फेक्शियस नहीं है, चलो दवाई नहीं लेते हैं। लेकिन जब पता चलेगा कि वो डॉग इन्फेक्शियस है तो आप लोगों के पास कुछ ऑप्शन नहीं रहेगा उस टाइम दवाई लेने के लिए, क्योंकि जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, मैंने जैसे बताया 2 to 8 वीक जो होता है। लेकिन किसी किसी डॉग में बहुत लंबा टाइम तक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जिसको कि कैरियर डॉग कहते हैं, मतलब बहुत लंबा टाइम तक उनका अंदर वायरस रहता है। जब वो डॉग किसी को काटता है तो वो आदमी इन्फेक्टेड होता है, लेकिन डॉग को कुछ नहीं होता है। उस टाइप का भी होता है, इसीलिए आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा डॉग रेबिड है, कौन सा डॉग नहीं रेबिड है, मतलब कौन सा डॉग इन्फेक्शियस है और कौन सा डॉग नॉन इन्फेक्शियस है, वो पता नहीं चलेगा। तो इसी हिसाब से डॉग ऐसा एक एनिमल है, वो जो रेबिड वायरस है, रेबीज वायरस है, वो डॉग का अंदर आराम से रह सकता है। इसीलिए डॉग खतरनाक है। इसीलिए कभी भी कोई भी डॉग काटेगा, कुत्ता काटेगा, वो इन्फेक्शियस हो, नॉन इन्फेक्शियस हो, रेबिड हो, नहीं रेबिड हो, पालतू हो, कुछ भी हो, आप तुरंत जाके मेडिकल ट्रीटमेंट ले लीजिएगा। नहीं लेने से वो फ्यूचर में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आप फ्यूचर में जब पता चलेगा वो डॉग रेबिड था तो आप लोगों के पास और कुछ ऑप्शन नहीं रहेगा। क्योंकि अभी अभी एक मैसेज आया था, सोशल मीडिया में भी आया था, न्यूज़पेपर में भी आया था, वो साउथ का केस था। वो क्या हुआ ना, 22 साल का बाद, 22 साल पहले उसको कुत्ता काटा था, 22 साल का बाद उसको सिम्टम आया और डेथ कर गया। हम लोगों को जनरली पता है कि ह्यूमन का अंदर जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 1 to 3 मंथ्स, मतलब 3 मंथ्स के अंदर कुछ भी वो सिम्टम निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए 22 साल के बाद सिम्टम आया और 22 साल के बाद डेथ कर गया। तो उसी हिसाब से हम कुछ कह नहीं सकते कि कितना दिन इंक्यूबेशन पीरियड है। कभी कभी कुछ इंक्यूबेशन पीरियड लंबा भी रहता है, इसीलिए तुरंत जाके मेडिकल ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए, वो समझदारी का बात होगा। जैसे मैंने बता रहा था कि आज का टॉपिक है जनरल पब्लिक के लिए, तो आप पब्लिक का हिसाब से जो भी किसी को डॉग काट लिया, आपका कोई जान पहचान को, खुद को, किसी को भी डॉग काट लिया, तो आप लोग क्या करेंगे। अब तो दूसरों को समझा भी सकते हैं ना क्या करेंगे। तो उसी हिसाब से आपका आज का टॉपिक है डॉग बाइट। तो डॉग बाइट होने से क्या करेंगे, किसी को डॉग काट लिया तो आपको तुरंत जाके उसको क्या करना है, जोन सा जगह में डॉग काटा है वो जगह को रनिंग वाटर में साफ करना है, जिसका कहते हैं वुंड वॉशिंग। वुंड वॉशिंग क्या होता है ना, रनिंग वाटर, रनिंग वाटर मतलब बहता हुआ पानी, जो टैप का नीचे वो जगह को दिखाइए, ट्यूबवेल का नीचे दिखाइए, और मिनिमम
10 टू 15 मिनट तक उसको साफ कीजिए। मैंने उसके बारे में एक ह्यूमन बाइट का ऊपर एक वीडियो भी बनाया था, कैसे आप वुंड वॉशिंग करेंगे। वुंड वॉशिंग उसी तरीके से करेंगे, जहाँ पे कुत्ता काटा है वो जगह को टेप के नीचे दिखाएंगे। नहीं तो आप क्या करेंगे, कुछ मोगा में लेके पानी डालेंगे, नहीं तो कुछ होगा तो आप बोतल, कुछ नहीं मिलेगा तो बोतल तो हर जगह में मिल जाता है ना, बोतल में पानी भर के सफिशिएंट पानी डालेंगे। मिनिमम 10 टू 15 मिनट तक पानी डाल डाल के आपको धोना है। आप लिक्विड सोप यूज करेंगे, लिक्विड सोप यूज करने बहुत अच्छा है। लिक्विड सोप नहीं मिल रहा है तो जनरल बॉडी वॉश का जो साबुन होता है, बाथिंग साबुन जो होता है, वो साबुन को भी आप यूज कर सकते हैं, वो सोप को भी आप यूज कर सकते हैं। नहीं मिलेगा कुछ तो जनरल ओनली वाटर में भी आप, सिर्फ वाटर में भी आप धो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 10 टू 15, जितना ज़्यादा धोएंगे इतना अच्छा है। क्योंकि वो जब वुंड वॉशिंग करते हैं, वुंड वॉशिंग करने से लगभग 95% रिस्क ऑफ इन्फेक्शन कम हो जाता है। आप लोगों का जो इन्फेक्शन का रिस्क होता है ना, वो रिस्क कम हो जाता है। नहीं तो क्या होता है ना, जो जगह में कुत्ता काटा है वो जगह में जो वायरस घुसता है, वो सालाइवा के माध्यम से जो वायरस घुसता है, घुसने से क्या होता है ना, वो जगह से बॉडी का चारों तरफ वो सर्कुलेट होता है। तो बॉडी का चारों तरफ सर्कुलेट होके क्या होता है ना, कोई भी कुछ डैमेज नर्व उसको मिल जाएगा। डैमेज नर्व याद रखिए, नर्व का अंदर वो घुसता है। जब भी कुछ डैमेज नर्व, कहीं भी कुछ डैमेज नर्व बॉडी के अंदर उसको मिल जाएगा तो वो वायरस नर्व के अंदर घुस जाएगा। नर्व के अंदर घुस के कहाँ जाएगा, डायरेक्ट ब्रेन को अटैक करेगा, इसीलिए आदमी मर जाता है। तो आदमी मरने का मेन चांसेस है ब्रेन को अटैक करता है, ब्रेन काम करना बंद कर देता है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, जब भी कुत्ता कटेगा फर्स्ट आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, वुंड वॉशिंग करेंगे। वुंड वॉशिंग करना मत भूलिएगा विद द हेल्प ऑफ लिक्विड सोप, और नहीं तो नॉर्मल वाटर में भी आप यूज कर सकते हैं, धो सकते हैं। वुंड वॉशिंग के बाद आप क्या कर सकते हैं ना, एंटीसेप्टिक क्रीम लगा सकते हैं। क्या क्रीम लगा सकते हैं, बेटाडीन लगा सकते हैं, पोविडोन आयोडीन लगा सकते हैं, उस टाइप का क्रीम लगा सकते हैं जब जरूरत पड़ेगा तब। कभी कभी क्या होता है ना, कुत्ता क्या करता है ना, बहुत जोर से काट लेता है, बहुत ज़्यादा घाव कर देता है, खून निकलता है, ब्लड निकलता है, ब्लीडिंग होता है। तो उस टाइम क्या करते हैं ना, लोकली जो फार्मासिस्ट होते हैं, लोकली जो डॉक्टर होते हैं, तुरंत लेके उसको क्या करते हैं ना, स्टिच कर देते हैं, सिलाई मार देते हैं ब्लड रोकने के लिए। लेकिन वो चीज़ को नहीं करना है, याद रखिए, स्टिच मत करना है। क्योंकि स्टिच करने से क्या होता है ना, हम लोगों का जो नर्व सिस्टम होता है, नर्व सिस्टम डैमेज हो जाता है। नर्व सिस्टम डैमेज होने से क्या होता है ना, वो वायरस नर्व का अंदर घुसता है। कभी भी मैंने जैसे बताया था, कभी भी कहीं भी एक नर्व, डैमेज नर्व इसको मिल जाएगा तो आराम से घुस के ब्रेन को पास चला जाएगा, वो हो गया रिस्क। तो इसीलिए आप लोगों को पहले से तो कुत्ता काट के कुछ नर्व ऑलरेडी डैमेज किया है, तो आप उसको स्टिच मत कीजिएगा, सिलाई मत कीजिएगा, करने से प्रॉब्लम हो सकता है। तो डायरेक्ट जाके डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर जो डिसीजन लेंगे वो सही रहेगा। और क्या करना है, आप लोगों को जहाँ पे कुत्ता काटा है और जो ब्लड नहीं बंद होगा तो आप क्या करेंगे, प्रेस करके वो जगह को प्रेस करके रखना है ब्लड बंद करने के लिए, स्टिच मत कीजिएगा। नहीं तो क्या करेंगे ना, बड़ा घाव हो गया तो आप क्या करेंगे, इससे साफ वाला कपड़ा लेके दबा के रखिएगा, और नहीं तो उसको बांध के रखिएगा। वो डॉक्टर के पास तुरंत जाके डॉक्टर के पास जाइएगा, आज सुन आज पॉसिबल, जितना जल्दी डॉक्टर के पास जाएंगे इतना अच्छा है। क्योंकि वो जो वायरस स्प्रेड होता है ना, वो दवाई उसको रख सकता है, स्प्रेड होने नहीं देगा। इसीलिए आप तुरंत जाइएगा, विद इन 24 आवर, जो भी 24 घंटा के अंदर डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। नहीं जा सकते तो जो भी टाइम होगा, जो फैसिलिटी होगा, जो भी जितना जल्दी हो सके, मैंने बोल दिया 24 आवर रिकमेंडेड, हम लोग कहते हैं 24 आवर, लेकिन जितना जल्दी होगा, आज नहीं होगा तो कल, कल नहीं होगा तो परसों, जितना जल्दी हो सकेगा इतना जल्दी आप जाइएगा। तो डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप का दवाई देते हैं। वो सोचेंगे क्या दवाई देंगे क्या नहीं होगा, क्योंकि उसका भी कैटेगरी होता है, कितना डेप्थ तक को घाव गया है, नाखून लगाया है कि दांत लगाया है, उसी हिसाब से डिफरेंट टाइप का कैटेगरी होता है। जैसे कि कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, इसी हिसाब से कैटेगरी का हिसाब से दवाई देते हैं। तो वो लोग डॉक्टर सोचेंगे क्या दवाई देंगे क्या नहीं देंगे। तो जनरली क्या क्या दवाई दिया जाता है, एक तो दिया जाता है ARV, एंटी रेबीज वैक्सीन एक दिया जाता है, कभी कभी इम्यूनोग्लोबुलिन दिया जाता है, और कभी कभी एंटीबायोटिक भी दिया जाता है, टिटेनस टॉक्साइड, ये सब भी दिया जाता है। जिस दिन आप डॉक्टर के पास जाएंगे उसी दिन को आप 0 डेज पकड़ेंगे। 0 दिन में एक डोज दिया जाएगा, फिर 3 डेज में दिया जाएगा, फिर 7 डेज में दिया जाएगा, फिर 28 डेज में दिया जाएगा लास्ट डेज। तो किसी किसी केस में उसका वेरिएशन भी होता है, किसी किसी केस में 2-3 डोज दिया जाता है, किसी किसी केस में 4 डोज दिया जाता है, उसी से वो डॉक्टर सोचेंगे।
तो आप लोगों का काम है तुरंत जाके डॉक्टर को कंसल्ट करना है। डॉक्टर का कंसल्टेशन का हिसाब से आप लोग दवाई लेना है, रेगुलरली दवाई लेना है और नेग्लेक्ट मत करना है। और एक चीज़ है एनिमल ऑब्जर्वेशन। एनिमल ऑब्जर्वेशन मतलब क्या है ना, जो डॉग किसी को काटा है वो डॉग को ऑब्जर्वेशन करेंगे, निरीक्षण करेंगे। क्या करेंगे, अप टू 10 डेज तक उसको देखना है। गाइडलाइन का हिसाब से मैं बता रहा हूँ, अप टू 10 डेज तक देखना है, उसको निरीक्षण करना है, उसका अंदर कुछ सिम्टम निकाल रहा कि नहीं निकाल रहा। विद इन 10 डेज वो डॉग मर भी सकता है, क्योंकि वो जब इन्फेक्टेड होगा तो मर सकता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, हम लोगों को कभी पता नहीं चलता है वो डॉग इन्फेक्शियस है कि नहीं है। उसका जो सिम्टम देख के हम लोगों को कभी पता नहीं चलता है। तो आप लोग क्या करेंगे ना, वेटनरी डॉक्टर का हेल्प ले सकते हैं, वो भी थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है। डॉग के अंदर कुछ सिम्टम देखेंगे, कुछ सिम्टम फील होगा, आइदर डॉग मर जाएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, लोकल एनिमल कंट्रोल बोर्ड, जो लोकल एनिमल प्रोटेक्शन वाला जो रहते हैं ना, उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है। उनको इन्फॉर्म करेंगे क्योंकि वो लोग क्या करेंगे ना, दूसरा डॉग को भी थोड़ा सा सर्विलेंस करेंगे, और डॉग कुछ इन्फेक्टेड हुआ कि नहीं हुआ, और किसी को काट देगा, उस टाइप का लोकली जो रहते हैं ना एनिमल कंट्रोल वाला, उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है। और हेल्थ अथॉरिटी को भी इन्फॉर्म करना पड़ता है। और खुद जाके क्या करते हैं ना, पीपी ले लेते हैं, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस एक मिलता है, वो ले लेते हैं। लेकिन मैं सबसे अच्छा सलाह आप लोगों को दूंगा कि जब भी किसी डॉग काटेगा, पागल हो, बिना पागल हो, इन्फेक्टेड है, नॉन इन्फेक्ट, कुछ भी डॉग को भी काटेगा तो तुरंत जाके हॉस्पिटल जाइए। हॉस्पिटल डॉक्टर का कंसल्टेशन ले लीजिए, डॉक्टर का हिसाब से आप लोग दवाई ले लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। फ्यूचर में आप लोगों को रिस्क नहीं रहेगा कि वो डॉग इन्फेक्शियस था, मैंने दवाई नहीं लिया था। और एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, ये जो एंटी रेबीज वैक्सीन, एआरवी वैक्सीन जिसको कहते हैं, कुत्ता काटने का जो दवाई होता है, वो दवाई आप लोगों को गवर्नमेंट मेडिकल जो इंस्टीट्यूशन होता है, वो इंस्टीट्यूशन में मुफ्त में मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, हर जगह में वो अवेलेबल रहता है। तो आज का टॉपिक इतना ही था, फिर मिलेंगे दूसरा कुछ नया वीडियो के साथ, तब तक